हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे 3.4 का, ठीक है, क्वेश्चन। एक सवाल से आप पूरे सवाल को बना लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। एक सवाल बताएंगे, आप पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार में आपको दिमाग में नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। एक बार में आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा आज, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। एक सवाल यदि अगर आप समझ जाएंगे तो पूरे चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। देखिए हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे दो विधि का नाम बोला है, ठीक है। हम आपको दोनों विधि हम बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, दोनों विधि आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विलोपन विधि आपको हम बताते हैं कैसे बनाया जाता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि से हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल हम डायरेक्ट लिखे हैं, तो समीकरण जो है बताए थे, समीकरण को यहाँ पे सवाल दिया हुआ, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, ठीक है। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण आपका ये रहा 2, ठीक है। तो हम बताए थे कि पहला समीकरण से दूसरा समीकरण में गुना होता और पहला समीकरण से दूसरा समीकरण में गुना होता और दूसरा से पहला में गुना होता, वो बीच वाला संख्या से। तो यहाँ पे संख्या को हम पलट देंगे, 3 का आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, और y का मान जो है y नहीं लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में गुना 3, और चिन्ह भी बदल जाए, प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो आपको करना है जोड़, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो आपको जोड़ की क्रिया करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ का क्रिया होगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में गुना 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना होगा x में, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है, ठीक है। तो 3 से y में गुना हुआ तो 3y हो जाएगा, बराबर 5 तिहाई 15, ठीक है। 5 से गुना होगा 3 में तो 5 तिया 15, फिर 2x से गुना होगा 2x और गुना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है। 3 से गुना होगा y में, 3y से गुना होगा 1 में, ठीक है। तो 3y गुना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 3y बराबर, ठीक है। 4 से 1 में गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ने की क्रिया हम बताए थे ना, तो प्लस माइनस क्रिया होगा तो जोड़ की क्रिया होगा, 15 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 19, ठीक है। ये कट जाएगा, 3y कट जाएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 5x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, ठीक है, 19/5, ये आपका x का मान निकला, ठीक है ना। x बराबर 19/5, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर ज्ञात करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ समीकरण 1, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। x का मान अभी निकालें 19/5, तो x का मान 19 हमको 5 ले लेना है, ठीक है। और प्लस का y है तो बराबर 5, ठीक है। तो y इधर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस का 19/5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 19/5 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर हम इसको कर सकते हैं, इसका जब लॉस जब भी निकालेंगे तो इसका लॉस हो जाएगा 5, एक का लॉस होगा यहाँ पे 5, ठीक है। और इसका लॉस करेंगे तो 5 25, 25 में 1 से भागा देंगे तो 25 ही होगा, ठीक है ना।
25 में 1 से भागा जाएगा तो 25 ही होगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 5 से भागा करेंगे तो 5 भागा 5, तो 1 हुआ, 1 से गुना हुआ 19 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 25 में से यहाँ पे 19 जाएगा, ठीक है। तो घटा के हम देख लेते हैं, 25 में से 19 जाएगा, 5 यहाँ पे 15 से 9 गया 6, 1 में से 1 गया कट के, यहाँ पे आपका आ गया 6 बटे, ठीक है, घट के 5, ठीक है। तो y बराबर आपका ये रहा आंसर, ठीक है। और इसको उतार लीजिए, आपको समझ में शायद पूरा आ गया होगा सवाल, ठीक है। और अब आप पूरा चैप्टर को बना सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से अब चलिए हम बताते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। एक बार में भी प्रतिस्थापन विधि से, जैसे विलोपन विधि बताएं एक बार में समझे, उसी तरह से आप प्रतिस्थापन विधि भी समझ जाएंगे एक बार में। तो देखिए इसको पूरा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण सबसे पहले हम एक मान करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हम बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण जब 1 से लेते हैं तो ये का मान रखना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ठीक है, 5 का इधर चला आएगा, ठीक है, और प्लस का y है तो इधर आएगा तो माइनस का y, ठीक है। तो ये हम समीकरण इसको a मान लेते हैं, ठीक है। नया समीकरण बना है तो a इसको मान लेते हैं, ठीक है। वैसे हम 3 भी मान सकते हैं लेकिन a मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में क्या मान है, 2 है तो 2 ले लेंगे। यहाँ पे x का मान क्या रखे थे, तो x का मान है 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे 5 माइनस वाई हम लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ माइनस का 3y, तो 3y ले लेना है और बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यही तो मान लिए हैं ना, 2 लगल है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, x के जगह पे क्या लिए थे 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई लिए है ना, तो 5 माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस का 3y, तो माइनस का 3y बराबर 4। तो इसको जब हम गुना करेंगे 2 से 5 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 2y, तो 2y गुना तो 2y, ठीक है। तो माइनस का 3y बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2y और माइनस का 3y, तो जुट के हो जाएगा दोनों माइनस का 5y, ठीक है। क्योंकि इसलिए माइनस का 5y होगा क्योंकि चिन्ह जो है पहले माइनस का ही लगा हुआ है, तो माइनस में ही होगा, ठीक है। चिन्ह माइनस का लगा है तो माइनस माइनस, ठीक है, प्लस नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा लेकिन जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 10 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 5y बराबर, ठीक है, माइनस का 6, यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5y बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 6 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण ए में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण ए में क्या है, समीकरण ए में है x बराबर, ठीक है, 5 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ y का मान 6 बटे 5, ठीक है। तो x बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस का 6 बटे 5, y का मान है तो वही नहीं लिखे यहाँ पे, y का मान 6 बटे 5, तो x बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 और 1 का लॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे अपने मन से, ठीक है। तो 5 1 का लॉस हो जाएगा 5, ठीक है, 5 25, ठीक है। तो यहाँ 5 से भागा गया 1 5 में, तो 1 हुआ, 1 से गुना हुआ 6 में, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का यहाँ पे हो जाए 6, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 19 बट्टे 5, ठीक है। तो ये आपका रहा y का मान, ठीक है, ये रहा आपका x का मान, ठीक है।
और प्रतिस्थापन विधि से शायद आप समझ गए होंगे, तो इसको फटाक से उतार लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए इसको और प्रैक्टिस में भी लगे रहिए, ठीक है।